बोले जगदम्बा मात की जय हो, दुर्गा भवानी की जय हो। विनय प्रेम वस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। मूर्ति से गिरना फूल का और माँ का मुस्कुराना। हमारे यहाँ मूर्तियाँ भी बोलती है साहब, चलती भी हैं, देखती भी है, खाती भी। और मूर्तियों पर कभी भी अविश्वास मत कर लेना। मूर्खों के तो गणेश जी ने एक बार दूध पिया था, याद है क्या? मूर्खों के गणेश जी ने एक बार दूध पिया था। पर हमारे सुबह ठाकुर जी बाल भोग, रात में दूध भोग, मध्याह्न में भोग हमारे ठाकुर जी रोज खाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मूर्तियाँ बोलती है, मूर्तियाँ चलती हैं। मूर्तियों पर अविश्वास मत करना कभी। खसी माल मूरत, मूर्तियाँ गवाही भी देती हैं साहब हमारे यहाँ। क्योंकि भावना की ज्योति जगा के देख ले, भावना की ज्योति जगा के देख ले। बोलती है मूर्ति बुलाए, बोलती है मूर्ति बुलाए। सच्चे मन से उनको गा के देख ले, सच्चे मन से उनको गा के देख ले। बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की। जीवो मारा श्याम धनी, जीवो जी मारा श्याम धनी, जीवावे बेटी जात की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले विनय प्रेम वस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। मन जाहि राख्यो विरहि शोभन, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान। सुजानशील हरे हो जानत गावरो, एहि भांति गोरी अशीष तुलसी सहित जिय हरि सिंह। हरि तुलसी भवानी, पूजी पुनि पुनि उदित मन मंदिर। बोले जगदम्बा मात की। और इस तरह मुदित मन होकर राघव के मंदिर में चली गई हैं। और आइए इधर भगवान श्री राम गुरुदेव के पास में है। अब रंगभूमि का समय हुआ है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण रंगभूमि की तरफ चले हैं। और इधर देश देश के राजे महाराजे, पूरी दुनिया के बड़े बड़े वीर बलवान, बड़े बड़े छोनी में छोनी बिच छोनी छोनी छाजी छिया छाज के आए निमि राज के। तुलसीदास जी ने लिखा है दुनिया के जितने छत्रपति थे सब छत्र लगा लगा करके और वहाँ पर निमि राज महाराज के आते हैं। बड़ा सुंदर वातावरण है। और सीता स्वयंवर की पहल हो रही है कि सीता जी किसके साथ ब्याही जाएंगी, कौन धनुष तोड़ेगा, कौन सीता जी के साथ में ब्याहेगा। उसी समय भगवान श्री राम भी लक्ष्मण जी के साथ में जाते हैं। और श्री लखनलाल जी का रूप निहार करके राघव जी को देख करके तो स्त्रियां दंग रह गई। सब एक ही बात कहती हैं, सखी दुल्हा तो बनने लायक ही है। अब देखो राम जी में कृष्ण जी में क्या फर्क है। जिस गोपी ने वृंदावन में कृष्ण को देखा वही बोला मेरा पति मणि है। तो
नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु। इसको तो मेरा बड़ा क्या। राघव जी को देख करके यहाँ एक विदेह की नगरी है, जिसने देखा वह कही ये दुल्हा सीता के लायक है, ये दुल्हा सीता जी के लायक है। अब राम जी जब वहां चले हैं साहब, राजा महाराजा खड़े हुए। अब चलो ज्यादा क्या सुनाए। एक वीर उठ चल पड़ो, खूब दिखावे जोर। एक वीर ने उड़ते 50 दंड बैठक की, ताल ठोकी। एक वीर उठ चल पड़ो, खूब दिखावे जोर। पर पींड्या धूजन लागगी, देख धनुष की ओर मेरे रामा, देख धनुष की ओर। जो नर पंचांग में देख रहो तकदीर, तीजो दर्पण हाथ ले देख रहो तस्वीर मेरे रामा, देख रहो तस्वीर। अरे चौथो कमर कसी, चौथे ने बहुत कमर कसी। चौथो कमर कसी घनी, उठे उठो नहीं जाए। अरे देवो सहारो भाइयों, कर्ण आयो ब्याह मेरे रामा। अरे भाइयों जरा सहारा दो तो धनुष तोड़ दो। और पंचम पांचों पंचम उठ कर दौड़ो, कस कर भींची जाड़, कस कर भींची जाड़। पर मार्ग में ही गिर पड़ो, दांत टूट गया चार मेरे रामा, दांत टूट गया चार। अरे छठो चाल्यो क्रोध में, आँखियाँ दीनी हाड़। धनुष देख कर चढ़ गई, दिगरी चार बुखार मेरे भैया, दिगरी चार बुखार। तो राजस्थानी आने ये गीत मैं अपने बजरंग सोनी जी को बताया था, उन्होंने किताब में भी छपाया था। तो प्रेमियों, अब आप ध्यान देना जरा सा, इस तरह से जा रहे हैं। तब उठ बोलिया जनक जी, वीर न जग में कोई। और सुनत वचन श्री जनक के, क्रोध लखन को हो मेरे। हे महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंश मणि बैठी हो, ये मत कहना धरती वीरों से खाली है। जहाँ रघुवंशी बैठे हो, जहाँ रघुवंशी बैठे हो, वहाँ धनुष तोड़ने की तैयारी है। ये मत कहना धरती वीरों से खाली है। महाराज जनक, लक्ष्मण जी जब क्रोध करके बोले तो लक्ष्मण बातें सुन करके सिल्ला नारी खड़ग उठे, हाथी सारे चिखाड़ उठे और समुद्र सारे डोल उठे। राम, जो तुम्हारे अनुशासन हे राम, आपका अनुशासन हो तो कंदुकलीव ब्रह्मांड उठा। विश्व के इतिहास में यदि ऐसा क्रोध हमारे जीवन में हो तो हर घर का भला हो सकता है, हर राष्ट्र का भला हो सकता है। क्रोध होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्रोध अनुशासनात्मक हो और क्रोध में बोध रहना हो। लक्ष्मण की तरह, लक्ष्मण जैसा क्रोध करोगे जीवन सुधर जाएगा। जो तुम्हारा अनुशासन। एक बहन को गुस्सा है, अपने घर का टीवी फोड़ डाला। एक बहन को मैंने देखा गुस्सा अपना सिर में मार रही थी। आप मैं क्यों मार रही है? हमारे गुस्सा है मुझे।
ये क्या यार, क्रोध होना बहुत जरूरी है भाई। क्रोध बिना दुनिया नहीं चाले, पर होना इतना चाहिए जो तो आटा में नमक हो। क्रोध में वो लक्ष्मण जी को पूरा यदि जीवन देखो तो लक्ष्मण जैसा अक्रोधी कोई व्यक्ति नहीं है जिसको क्रोध नहीं आया कभी। जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, ये क्या है धरती, उठा के फेंक दो कच्चे घड़े की तरफ। राम जी ने आदेश दिया नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी ने फेंका नहीं। तब लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा, राघव सब हिले, सब डोले, धरती डोली, पर आप तो हिले ही नहीं। भगवान ने कहा सुन, जब सूरज निकलता है ना तो पहले आकाश लाल हो जाता है, तो समझना चाहिए अब सूरज आने वाला। अब तू लाल हो गया ना, अब देख मैं सूर्यवंश का सूरज निकालता हूं। पहला तो आज्ञाकारी है, इतना सुन करके जा सकते थे, राम उठे नहीं। क्षमा क्षमा सुशोभित उसी भुजंग को जिसके अंदर करल हो, जहर हो और फिर भुजंग न काटे, ये है महानता। समर्थ हो और फिर कोई तुम्हें उकसा दे, तुम उकसो नहीं, वीर पुरुष की निशानी है। राम जी नहीं खड़े हुए। तब विश्वामित्र जी ने उठ करके कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, देखहु तात जनक परितापा। और राघव जी जब उठे, जब राम जी खड़े हुए, समुन्य कीर्ति सदमन्युगल्पः। संस्कृत में बड़ा, राम जी जब खड़े होते हैं, दिव्य रूप विरसिनौ, दिव्य रूपा नमोदौ च दिव्यादि दिव्य रूपिणौ। राम खड़े हुए, जिस स्त्री ने देखा वही बोली, सखी तोड़ तो देगा ना, तोड़ तो देगा ना। सीता जी भी सोच में पड़ गई, सोच में पड़ गई, तोड़ तो देंगे ना ये। जो ही चलने लगे, किसी ने कहा तेरे को क्या शंका लगती है, सूरज छोटा सा है, सारी दुनिया में प्रकाश करता है कि नहीं करता है, बोल। राम का नाम छोटा सा बेड़ा पार करता है कि नहीं करता है। दूज का चांद बहुत छोटा रहता है, पर शिव दर्शन का पुण्य देता है कि नहीं देता है। दूज के चांद को प्रणाम करो, शिव दर्शन का पुण्य मिलेगा। हमारे भंवर जी ने, पंडित भंवर जी, रामायण, बहुत बढ़िया रामायण लिखी है भंवर जी ने। पूरी रामायण के ऊपर रामायण लिख डाली उन्होंने, तुलसी रामायण के रामायण। उन्होंने लिखा है, यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो, यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। अजी छोटो छोटो मत गौर मारो, राम भंवर भरता, रघुवर छोटो सो, धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। अरे कमल जिसो तन राम को, कमल जिसो तन राम को, यो धनुष भजर सो जा, रघुवर छोटो सो, बड़ो विकराल। सूरज छोटो सो लगे, सूरज छोटो सो लगे, सारे जग में करे उजिया, रघुवर वो सारे जग में करे उजिया, रघुवर छोटो तुझको चंद्रमा, छोटो तुझको चंद्रमा, कोई दुनिया जोड़े हाथ, रघुवर छोटो सो। एक ने कहा धनुष चढ़ो चाहे मत चढ़ो, मारो राम भंवर भरतार, रघुवर छोटो सो, मारो राम। अरे बड़ो कठिन तप पिता कियो, बाप ने क्या प्रण कर लिया, दुख होता है।
जो ही राघव जी धनुष के पास में गए, सीता जी तो मूर्छित हो गई, होश आया तो रोने लगी। धनुष भैया हो जा रे तू हल्का, धनुष भैया हो जा रे तू हल्का। धनुष ने कहा, एक पाव का कि आधा किलो का कि 10 किलो का, कितना हूँ बोलो। सीता जी बोली, ये तो मुझे पता नहीं है। फूल तोड़त बाके आवे रे पसीना, फूल तोड़त बाके आवे रे पसीना। अरे मत कर अट तू बल का, धनुष भैया हो जा रे तू। कल उस वाटिका में फूल तोड़ते पसीना आ रहा था सरकार को। धनुष भैया हो जा रे तू हल्का। भगवान जो ही राम जी धनुष के पास में गए, उसी समय राम जी ने प्रणाम किया कि गुरु विश्वामित्र की तो आज्ञा हो गई, पर पढ़ाने वाले गुरु तो अभी अयोध्या में बैठे वशिष्ठ जी। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन तेरा, वशिष्ठ जी को प्रणाम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन तेरा, अति लाघव उठाए धनु वीरा, अति लाघव उठाए धनु वीरा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन तेरा, अति लाघव उठाए मन वीरा। दम के होता जीवी जब लाया, पूरी नव धनु मंडल समभाया, लेत चढ़ावत है छत गाढ़े, काहू न लखा देख सब खाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोर। हरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजी कति मार्ग चले, करही गज डोल मही हरि कोल कूरम कलमल। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि को दंड भंड उराम, तुलसी जयत बचन उचारहि। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। प्रेमियों, राम जी ने तोड़ा क्यों? उठाने की बात थी यारों, बात क्या थी? तोड़ा क्यों? राम जी ने इसलिए तोड़ा कि बचपन में जब सीता जी झाड़ू निकालते निकालते उठा ली थी, तो राम जी ने सोचा मैं उठाऊंगा तो सीता जी कहेंगी ये काम तो आप 5 साल में ही कर लियो, कौन सो के बड़ो काम कर दियो, उठा लियो। तो इसलिए राम जी ने उठाया नहीं, सीता जी से आगे बढ़ के तोड़ा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। तोड़ा क्यों? इसलिए तोड़ा, राम जी ने सोचा सीता जी इतनी सुंदर है, किसी की नजर नहीं लग जाए, तो वहां नजर उतारने के लिए कोई दिखाई नहीं दिया, वो धनुष ही पड़ा था, मानो तोड़ करके सीता जी की नजर उतारी। बीच में से क्यों तोड़ा? इसलिए तोड़ा कि सीता को बताने के लिए बीच में से तोड़ा, जितना तेरा प्रेम है उतना ही मेरा प्रेम है, इसलिए तेहि छन राम मध्य धनु मध्य में थोड़ा दोपहर में, अयोध्या में थोड़ा, जनकपुर में, धनवा गांव में थोड़ा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। किसी ने कहा धनुष क्या मिला राम जी के हाथ में जाकर? टूट गया ना। अरे धिक्कार तुझे, तू राम जी के हाथ में जाके टूट गया। यहाँ तो लोगों के घर बनते हैं और तू टूट गया। हद हो गई भाई।
धनुष ने कहा भले ही टूट गया, उनका टूटना तो अच्छा है, मैं तो भले ही टूट गया पर सीता से नाता तो टूट गया। वो टूटते हुए भी अच्छे हैं जो किसी को जोड़ देते हैं। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। अरे मोड़ दिया मोड़ दिया मोड़ दिया रे, राजाओं का मुखड़ा मोड़ दिया रे, जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया रे, ओ सीता जी से नाता जोड़ दिया रे। अजी जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया रे, सीता जी से नाता जोड़ दिया रे। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सीता जी जो ही जयमाला पहनाने चली, हाथ यूं ही रह गया, बस हिला ही नहीं। एक छटा देखिए, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस समय गजब हो गया, सीता जी का हाथ रुक गया, पहना नहीं पा रही माला। क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि दूल्ह श्री रघुनाथ बने और दुल्हन सिय